बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नया टॉपिक पावर पॉइंट के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि हमने एक इमेज को, कुछ पिक्चर्स को पावर पॉइंट के ऊपर किस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनके लेआउट को, उनकी जो बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं इमेज के या उस पिक्चर्स के, उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, उनका स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, हम उसके ऊपर हम ब्लर कैसे लेके आते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें इमेज के ऊपर पावर पॉइंट के अंदर हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल का नेम आर इंस्टीट्यूट है, इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और इससे इस कोर्स को आप अच्छे तरह से सीख सकें। अब आज मेरे इस चैनल के ऊपर एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट्स और उसके बाद वर्ड, एम एस वर्ल्ड, उसके बाद शॉपिफाई, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद 9th से लेकर 12th तक तमाम के तमाम इसमें लेसन मौजूद हैं। आप इनको तमाम लेसन को देखिएगा ताकि इनसे आपको फायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पावर पॉइंट के अंदर हम एक इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना होगा पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट के पास पावर पॉइंट का यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसको यहाँ पे अपने ओपन करना है, क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद जैसे ये ओपन होगा तो एक ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो अपने पास आगे आया हुआ ये आगे क्या है। ये बेसिकली ऐसा पावर पॉइंट ने कुछ प्रेजेंटेशन बना के पहले ऑलरेडी बना के दी हुई है आपको, कि आप इनको देख के आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो हम जो खुद से बनाएंगे तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्लाइड शो होगी। अच्छा, अब हमने करना क्या यहाँ पे, इस अपने जो आपके पास स्लाइड है इसमें आपने एक इमेज लेके लेके आनी है आपने। आप ऐसा करें, सबसे पहले मल्टीपल यहाँ पे स्लाइड बना लें। न्यू स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करें या कंट्रोल प्लस एम प्लस लें। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो आपके पास एक नई स्लाइड आ जाएगी। कंट्रोल प्लस एम दोबारा करें, एक न्यू स्लाइड आ गई। कंट्रोल प्लस एम करें, दोबारा एक न्यू स्लाइड आ गई। तो मैंने यहाँ पे 4 स्लाइड इस टाइम यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने क्रिएट कर ली है। तो मैंने करना क्या है देखें। अब फर्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इमेज 1। अब सबसे पहले ये करें कि अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो बहुत ही क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 10th के बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। तो वो कहते हैं सर हम गूगल के ऊपर से हम इमेज को कैसे लेके आए, डाउनलोड कैसे करें। तो मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको साथ के साथ। गूगल यहाँ ओपन करें। गूगल के आने के बाद यहाँ पे एक न्यू टैब ले लें। यहाँ पे लिखें, आप कुछ इमेज लिख लें आप। कैट इमेज लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इमेज आ रही हैं, देखें। इस इमेज के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करें यहाँ पे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्या है, जिस इमेज को आपने लेके आना है, आपने डाउनलोड करना है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं और सिंगल क्लिक करें यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एज इमेज का, सेव इमेज एज का। यहाँ पे इसको क्लिक करना है आपने। उसके बाद पाथ पूछेगा कि किस पाथ के ऊपर आपने इस इमेज को सेव करना है। तो उस पाथ को यहाँ से आपने चूज करना है, देखें। मैं अभी फिलहाल के लिए डेस्कटॉप पे यहाँ पे ले रहा हूँ इमेज को। तो यहाँ पे इसका नेम भी दे सकते हैं इस इमेज का। मैं यहाँ पे कहता हूँ डाउनलोड 1। ठीक है। तो अगर डेस्कटॉप के ऊपर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहें तो उस फोल्डर के अंदर रखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास न्यू, न्यू के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप लिख लें इसका नेम इमेज। अब इसको ओपन करें, आप इसी के अंदर आप इसको सेव कर दें इस तरह से। अब किसी और इमेज के ऊपर चले जाएं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, सेम वैसे आपने इसको सेव एज इमेज करना है। ठीक है। और इसका नाम यहाँ पे कर दें आप 2। इसको भी यहाँ पे आप सेव कर दें। फिर नीचे आ जाएं, ऐसे ही 4-5 पिक्स आप यहाँ से सेव करनी है आपने, गूगल से डाउनलोड करनी है आपने। जब ये इमेज इमेज सारी की सारी आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपने करना क्या है, देखिएगा। अब करना क्या है आपने, देखें। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपने आना यहाँ पे है इंसल्ट के ऊपर। इंसल्ट के ऊपर आएंगे तो आपके पास एक इमेज ग्रुप के अंदर एक टूल है पिक्चर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है दिस पीसी स्टॉक इमेज, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस का मतलब जो आपके पास सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इमेज पड़ी है उसको आपने लेके आना है। तो दिस पे क्लिक करेंगे आप।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन लेके आऊँ तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। आप स्टॉक इमेज का मतलब जो पहले से ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड है। मैं दिस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब आपने वो पाथ चूज करना है जिस पाथ के अंदर आपका वो इमेज आपकी पड़ी थी। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था हमने इमेज का, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने। अब जहाँ से जो इमेज लेके आनी है आपने, अब उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने इंसर्ट करना है। तो देखें, इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब इस इमेज को आपने किस तरह से चेंज करना है, अब पहले इसको सीख लें। आप देखें, आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है, इसका मतलब आप यहाँ पे इसको प्रेस करके बैठें तो जिस तरह आप घुमाएंगे, घुमाने के साथ क्या होगा, आपकी इमेज घूमेगी। देखें, इस तरह से आपकी इमेज घूमेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज का साइज बढ़ जाए, तो साइज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से अपने माउस को बटन को प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे। जितना ड्रैग करेंगे उतना ही साइज उसका यहाँ से बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं चारों तरफ इक्वल साइज इंक्रीज हो, तो शिफ्ट दबाना है अपने साथ। देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट के बाद इसको जितना ही ड्रैग करूंगा वो बराबर ही आपका साइज क्या होगा, चारों तरफ बढ़ेगा। तो देखें, आप इसका साइज आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज आप किस तरह से यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद करना क्या है आपने, ये देखें, ये तो आपके पास यहाँ पे स्लाइड नंबर 4 के ऊपर आ गई। अच्छा, अब स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक करें। जैसे 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लें आपके पास ये इमेज कौन सी है, यहाँ पे लिख लें इमेज 2, यहाँ पे लेके आ जाएं। अब यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बल्कि आप लिख लें कि इंसर्ट इमेज। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दें कि मैं इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपने किसी भी उसका नेम लिख लें। ठीक है, अब स्लाइड नंबर 2 के ऊपर आ जाए। यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास इमेज क्या आ गई, 2 आ गई। मैं नंबर 2 यहाँ पे क्लिक करना है आपने, दोबारा यहाँ पे रिजल्ट पे जाना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे दिस पीसी पे आ जाए। अब आपके पास इमेज 2 पड़ी यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब इसके साइज को अगर आपने बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, आप देखें। अच्छा, यहाँ से तो आपने रोटेट करना है इसको, यहाँ से पकड़ के। ठीक है, अब यहाँ से इसका साइज आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इस तरह से आपने। ये तो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इमेज के कलर्स को तब्दील करूं या उसके बैकग्राउंड को खत्म करूं, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा इसको लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसके कलर्स हैं कुछ। आप कलर्स लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। आप देखें, मल्टीपल यहाँ पे कलर्स हैं। आप जो कलर यहाँ से चूज करेंगे वो कलर उसका सेट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर इसका लेना है। अच्छा, कलर के बाद फिर आप इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, जो पिक्चर के स्टाइल्स हैं, देखें। पिक्चर के स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये पिक्चर्स के मल्टीपल स्टाइल्स हैं। तो जिस तरह से आप इसको यहाँ पे चूज करेंगे, उसी तरह का आपका स्टाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा उस पिक्चर के ऊपर। अब जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड है। अच्छा, इसके बाद कलर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास ट्रांसपेरेंसी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखें, ट्रांसपेरेंसी का मतलब इस तरह दिखेगा। आपको खुद अंदाजा होगा कि ट्रांसपेरेंसी हम किसको बोलते हैं। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ठीक हो गया। अब इसको भी यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इमेज के ऊपर साइड पे बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ ऊपर चले जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें आप पिक्चर के बॉर्डर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखें, इनके पास कुछ लाइंस हैं। अब इन वेट के पर अंदर आ जाएं, इस वेट के अंदर ये मल्टीपल लाइंस हैं। देखें, जो यहाँ से चूज करेंगे उसी ही वेट का वो आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से बॉर्डर ले लिया। अब इस इमेज का ये बॉर्डर आ गया। यहाँ पे जाएं, अब यहाँ से आप उस बॉर्डर के कलर्स को चूज कर सकते हैं। देखें, ठीक है। तो ये इस बॉर्डर के कलर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर इफेक्ट्स। यहाँ पे जाएंगे तो पिक्चर्स के इफेक्ट्स के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। देखें आप, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो देखें आप,
ये इनके इफेक्ट्स हैं मल्टीपल, आप किसी भी इमेज के इफेक्ट्स को यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद ये शेडो हैं, देखें, कुछ शेडो के अंदर आप अगर इस पिक्चर के अंदर कोई शेडो देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं इस तरह से। अब देखें, अगर मैं शेडो पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस पिक्चर की बैक साइड पे ना शेडो आ रहा है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद ये रिफ्लेक्शंस हैं कुछ, देखें, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपकी इमेज का रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा साथ के साथ। दोबारा यहाँ पे चले जाएं। उसके बाद ये ग्लो है, ठीक है, अगर आप इमेज को इस तरह से करना चाहें ग्लो, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं आप। उसके बाद ये सॉफ्ट एज, देखें, अगर इनके एज को खत्म करना चाहें तो ये इनके एज को भी यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा जाएं, बेवल्स, अब देखें, आपकी इमेज इस तरह से भी आ सकती है बेवल्स के अंदर। उसके बाद ये 3D रोटेट्स है, इनके अपनी इमेज को आप 3D के ऊपर रोटेट कर सकते हैं, देखें, ये इमेज को रोटेट करने के यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, अगर आप करना चाहें तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये पिक्चर का लेआउट है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर के मल्टीपल लेआउट्स हैं। आप इन लेआउट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करके आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिएगा यहाँ पे, देखें, तो इस तरह से आपके पिक्चर के यहाँ पे लेआउट आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लिख भी सकते हैं, देखें, इमेज के ऊपर। इसका साइज बड़ा कर दें यहाँ से, और इसको बोल्ड कर दें, यहाँ पे इसे कलर तब्दील कर दें यहाँ से आप, देखें, ये इमेज आ गई। इमेज के ऊपर मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके मल्टीपल और भी हैं, देखें, इस तरह से। अब ये भी यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद यहाँ से आप इनको तब्दील भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें, लेआउट के ऊपर यहाँ पे हैं। अब इस तरह का लेआउट भी ले सकते हैं आप, इस तरह से, इस तरह से ले सकते हैं आप, इस तरह का ले सकते हैं आप। ये मल्टीपल लेआउट्स हैं, जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इन तमाम लेआउट्स के ऊपर एक और वीडियो बना के आपको दे दूं, ताकि आपको कुछ ऐसे आइडिया हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसके फॉर्मेट्स हैं कुछ, अब देखें, अब आपके पास इस इमेज के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। अब मैं यहाँ पे शेप के ऊपर आता हूँ, शेप स्टाइल के ऊपर, देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर फॉर्मेट्स यहाँ पे क्लिक कर लें आप, देखेंगे मल्टीपल इसके फॉर्मेट्स हैं, इसके बॉर्डर्स ये सारे हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं इसके फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप आउटलाइन, देखें, मैं ऐसा करता हूँ, एक नई स्लाइड नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे आके ना एक नई पिक्चर लेता हूँ, इमेज उठाता हूँ यहाँ से। चलें, इसको मैं आपको ना, इस इमेज को मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ कि ये ड्रैग कैसे हो गई। पहले तो मैंने वहां से इंसर्ट किया था ना, अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा। अब इसको मिनिमाइज कर लें आप। अब जिस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज पड़ी है उस पे जाके जिस इमेज को लेके आना है आपने, उस इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है ऐसे, इसको यहाँ से प्रेस करके बैठना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है ऐसे, तो ड्रैग करके यहाँ पे आ जाए अपने इस पावर पॉइंट के अंदर, जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहां पे इसको छोड़ दें, देखें। तो मतलब आप अपनी इमेज को उस फोल्डर के अंदर से इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये तो था आपके पास कि इमेज को ड्रैग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट के अंदर इसका लेआउट, मल्टीपल लेआउट्स के अंदर। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, क्रॉप का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, देखें, क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप आ गया। क्रॉप का मतलब किसी साइड से उसको मैं यहाँ से कम कर दूं, देखें, ठीक है। क्रॉप का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉप करूंगा तो देखें इस तरफ क्रॉप होगी, आपकी इमेज वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी, देखें। तो क्रॉप, इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं, इमेज के किसी भी साइड्स को हम, कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई इमेज का कोई वो हिस्सा हो तो उसको हम यहाँ से खत्म कर सकते हैं, ये क्रॉप है। तो यहाँ पे इसका साइज भी दे सकते हैं हम, देखें, इमेज का साइज कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम, इस तरह से।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इनशाला मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर इसके अंदर मल्टीपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे आपका लेसन का टाइम, जो वीडियोस का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके वीडियोस का टाइम बहुत शॉर्ट रहे। तो इनशाला मैं कुछ चीज़ें और भी हैं मज़ीद इसमें ऐड करूंगा कि आप इमेज, आप अपनी पिक्चर को किस तरह से अपने लेआउट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक साइड पे आपके पास किस तरह से इमेज आ सकती है, या मल्टीपल इमेज को हम किस तरह से हम उन लेआउट के अंदर सेट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद कुछ और भी इसके फॉर्मेट्स हैं, उनके हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट्स के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, आज के लिए आपके पास इतना ही का है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।